अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ज़िले शाह की बरसी थी, वो बड़ा मासूम और फरिश्ता सिफ्त नौजवान, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। आपको याद है कि एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी खदीजा शाह गिरफ्तार हुई थी, लेकिन अगरचे बाकी खवातीन पीटीआई की तो अभी तक जेल में मौजूद हैं, लेकिन उनको रिहा कर दिया गया। इलीट क्लास की वो खातून आजकल पीटीआई को किस अंदाज में याद करती है? क्या वो तहरीक इंसाफ में मौजूद है या तहरीक इंसाफ को छोड़ गई है? थोड़ा इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक छोटा सा एक क्लिप भी है, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। जमील असगर भट्टी साहब, गुज़श्ता दिनों उनका माफ़ीनामा आया था, उन्होंने मरियम नवाज से माफ़ी मांगी थी। लाहौर के पीटीआई लाहौर के ये सदर हैं। अब उनकी एक नई वीडियो भी आई है, उसमें क्या इंकशाफ किया गया और इस हवाले से मंसूर अली खान क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एजाज सैयद ने DGISI के हवाले से एक खबर दी है या एक प्रिडिक्शन दी है, लेकिन उसको लिंक किया है इलेक्शन के साथ, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। और खालिद मकबूल सदीकी की एक नई ऑडियो जनाब लीक हुई है, उसमें वो कह रहे हैं जनाब हमारे 100 बंदे लापता हो जाते, ये क्या मामला है? और औरत मार्च हुआ है, उसमें जनाब इस्लामाबाद पुलिस को सलवातें सुनवाई गई हैं, ये क्या चीज़ है? इस सारी खबरें इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, क्लिप्स हैं और खबरें भी हैं जो आपको सुनानी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ज़िले शाह, एक फरिश्ता सिफत नौजवान, बहुत ही प्यारा, भोला भाला, रिवायती लाहौर की जिसमें सकाफत की जिसमें झलक नजर आती थी, वो वैसे ही प्यार से मोहब्बत से बातें करता था। उसके चलना फिरना, उसके डायलॉग्स, और लाहौर पुलिस ने कितनी बेदर्दी से उसको शहीद कर दिया। ये 7 और 8 मार्च 2023 की दरमियानी शब थी, लिहाजा उसकी पहली बरसी मनाई गई। अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे। कोई उसको पूछने वाला नहीं उसका खून कहाँ गया। इस वक्त अगरचे पीटीआई खुद बड़ी मुश्किल में है, शायद कभी अच्छा वक्त आ जाए, जैसे आज पीपल्स पार्टी जनाब 44 साल पहले भुट्टो के जनाब मुकदमात को नए सिरे से खोद रही है, नए सिरे से उसे जिंदा कर रही है, और वो ख्वाहिश कर रही है कि जनाब उनके नाम पर एजाज और उसके नाम के साथ सरकारी तौर पर शहीद लिखा जाए। हो सकता है पीटीआई की कभी हुकूमत आए और ज़िले शाह को भी याद किया जाए। बहरहाल हम पहली बरसी पर उसे याद करते हैं, और उसका ये जनाब प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा ये थोड़ा सा उसकी गुफ्तगू सुनते हैं, ज़िले शाह क्या कहा करता था। हम किसको वोट देते हो? ये चोरों को, ये डाकुओं को, ये लुटेरों को, ये बेईमानों को हम देते हैं इसको वोट। ये सच्चा इसने शोका खाना बनाया, ये लगे खाने बाटी में बाबू साबू, उसके बाद ये सारे बनाए हैं। मगर खान साहब एक ग्रेट मैन है। मैं खान साहब को क्यों चाहता हूँ? क्योंकि खान मेरा प्यार है, मेरा दिल है, मेरी जान है। ये जितने भी अवाम आई है, खान ने किसको नहीं बुलाया, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि खान साहब एक ग्रेट मैन है। अल्लाह को जिंदगी दे, अल्लाह को सेहत दे। जी जनाब, तो खदीजा शाह साहिबा साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं, उनके नाना थे साबिक वजीर ख़जाना सलमान शाह उनके वालिद, और वो खुद एक बड़ी आर्टिस्ट है, काबिल आर्टिस्ट है। और पीटीआई के साथ वफा के चक्कर में उसे कम से कम 6 महीने जेल में गुजारना पड़े, और बड़े सख्त किस्म की कहते हैं उसकी उनकी जेल थी। और वो खुद एस्थमेटिक पेशेंट भी हैं, और सबसे ये एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब किसी काज के साथ आप खड़े हों तो फिर महीनों भी गुजर जाते हैं। और कहा जाता था जनाब कि उनको छोड़ दिया है, उनकी सिफारिश बहुत ज़्यादा थी, साबिक आर्मी चीफ जो थे वो सिफारिश कर रहे थे कि उसको छोड़ दिया जाए, और बिल आखिर बहरहाल उनको छोड़ दिया गया है। उनको जनाब जमानत दे दी गई है। केसेस तो है नहीं, केसेस तो उसमें उसकी कोई अहमियत भी नहीं है, असल तो मकसद तो सिर्फ जबर था। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि ये जो इस वक्त फैसले करने वाले हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना, इस पोस्ट पर नहीं रहना, इस दुनिया में भी नहीं रहना। लोग इन्हें किन अल्फाज में याद किया करेंगे, किस तरह याद किया करेंगे, या खुद ये रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से लोगों का सामना करेंगे, और इनका जो इनकी जो अदवार है वो तारीख का कैसे सामना करेगी। बहरहाल खदीजा शाह बड़ी लंबी चौड़ी मॉडल नज़र आती है, इंटरनेशनल मॉडल। वो उन जनाब एक तकरीब में शरीक थी, उन्होंने इस हवाले से औरत वुमेंस डे के हवाले से क्या कहा, जरा मुलाहिजा फरमाएं। I should dedicate this to all the women of Pakistan, क्योंकि ना सिर्फ मैंने resilience show की है,
आई थिंक पिछले 2 सालों में जो पाकिस्तान की खवातीन ने रेजिलियंस शो की है उसका हमारी तारीख में कोई मिसाल नहीं है। औरतों ने हमारे पाकिस्तानी आदमियों के साथ मिल के एक जद्दोजहद की है और मेरे लिए ये इतनी हार्टनिंग बात थी कि मैं तो चले मैंने जेल काट ली, लेकिन जिन्होंने जेल नहीं भी काटी उन्होंने बाहर रह के इतनी आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद की, अपने राइट्स के लिए औरतें बाहर आई, उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ा। और फिर 8 फरवरी में जब मैंने सुना कि 57% of the vote that was cast by women, और this was so heartening, it was so heartening कि जी ये वो मुल्क था जहाँ लोग कभी वोट डालने ही नहीं जाते थे और अब हमारी खवातीन इतनी बड़ी मिकदार में गई और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और उन्होंने अपनी विल को बताया कि जी ये हमारी विल है। So I think I am so proud of the women of Pakistan and for everything that they've done, and I would like to tell them कि don't be disheartened, आप अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते रहें, आप जद्दोजहद करते रहें और sometimes नहीं, चेंज हमेशा आहिस्ते से आता है, चेंज इज ऑलवेज स्लो बट यू कीप ट्राइंग एंड यू कीप मूविंग। ये जो इमरान खान से मोहब्बत है ना, ये अब से नहीं है, ये वो कहते हैं कि पैदाइश ही वो बंदा कायद था और इवन जब वो खिलाड़ी था, क्रिकेट टीम में था, उससे पहले भी मतलब उसका एक वो स्टाइल, उसका कोई रख रखाव, कुदरती नेचुरल टैलेंट और फितरती उसकी जनाब जिसे कहते हैं कायदाना सलाहियतें कि जब वो क्रिकेट में भी था तो लोग उस पर मरते थे। वो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो निशान इबरत बन गए, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन खान जेल में बैठा हुआ है। इस वक्त भी लोगों की दिलों की धड़कन है। एक छोटा सा क्लिप उस हवाले से मुलाहिजा फरमाएं। जर्मन चांसलर बोली कि अगर इमरान 10 घंटे भी बोले तो हमें कोई एतराज नहीं है। इजरायली वजीर आजम ने कहा था हमें दौरे उम्र के बाद अगर किसी मुसलमान हाकिम से खतरा अब महसूस हो रहा है तो वो इमरान खान। फ्रांस के सदर बोले थे मैं जनरल असेंबली सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि इमरान खान के साथ एक सेल्फी उतरवा लूं, सेल्फी लूंगा। ये देखिए कि ये शख्स जहां जाता है इज्जत पहले वहां पहुंच जाती है और ये हजरात जहां जाते हैं रसवाई इनके पीछे पीछे चली आती है। दुनिया भर के सुदूर और बड़ी बड़ी हायरार्की के उनके लोग इसके साथ एक फोटो उतरवाना अपने लिए एजाज समझते हैं। अमेरिकी सदर की बेगम जल्दी से आई चलती हुई कहने लगी अरे तुम चले ना जाते, इससे पहले मेरे साथ एक तस्वीर बनवा लो। फिर उनकी बेटी भी दौड़ती हुई आई कि मेरे साथ भी एक तस्वीर बना दीजिए। रूस का सदर पुतिन बोला यार तुम्हारे साथ तो जरूर तस्वीर बनवानी है। महातीर मोहम्मद की बेगम ने एक दिन कहा कि मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा लूं। तो पठान भाई शर्मीले तो होते हैं, कहेंगे जी कोई बात नहीं खिंचा लीजिए। अरब के मगरूर शहजादे उसको घेर लेते हैं और कहते हैं एक फोटो उसके साथ जरूर खिंचवा दें। तो एक ऐसे अजीम लीडर को जिसकी सलाहियत को जिसके पास इतना करिश्मा है ये उसको कत्ल करवाना चाहते। जनाब जमील असगर भट्टी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर हैं। इसके अलावा इस्लामिक लायर्स फोरम के भी ILS जिसे कहते हैं ILF कहते हैं, वकला की जो तंजीम है उसके भी जनाब लाहौर के सदर हैं। उनका गुज़श्ता दिनों एक वीडियो पैगाम आया जिसमें वो मरीम नवाज साहिबा से माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने अगरचे मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जो लफ्ज़ कहे थे वो भी खासे वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो कोई तकरीब नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही सरे राहे कह दिए और वो रिकॉर्ड हो गए और उसकी उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और निशान इबरत बनाया गया भारत। लेकिन उसके बावजूद उनके जो भतीजे हैं अहमद भट्टी, वो जो रायबंड का इलाका है वहां से वो MPA जीत गए हैं, लेकिन जब से वो जीते हैं वो लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में पड़े हुए हैं और अभी तक हलफ भी नहीं उठा सके। तो इनको अलबत्ता माफ़ी ताफ़ी पर इनको जनाब छोड़ दिया गया। लेकिन अब उनकी एक और वीडियो आई है, वो उस माफ़ी के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी वो जुल्म से और जबर से और कैद में और तशद्दुद में जनाब वो बयान दिलाया गया। जो माफ़ी का बयान था उस पर मंसूर अली खान ने बाकायदा एक व्लॉग कर दिया है
اب اور وہ کہا گیا جی معافی مانگ لیجیے جیسے جو طریقہ کار ہوتا ہے. تو اب چاہیے منصور علی خان کو یہ کلپ بھی شامل کرے اور کہے کہ وہ ابھی تک چاہے جتنا مرضی ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ بھٹی برادری بھٹی فیملی ہے یہ خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کمیٹڈ ہیں. جمیل اصغر بھٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. میری ایک ویڈیو آج صبح سے سوشل میڈیا پر زیر گردش. میں اس حوالے سے وضاحتی بیان ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. دوران حراست یہ ویڈیو الیکشن سے پہلے ریکارڈ کی گئی تھی اور جن حالات میں ریکارڈ کی گئی وہ حالات ویڈیو میں صاف نظر آ رہے ہیں. مجھے جولائی میں چیئرمین عمران خان صاحب نے لاہور کا پریزیڈنٹ بنایا. تب سے لے کے آج تک میں اور میرا خاندان زیر عتاب ہے. میرے گھر، میرا فارم ہاؤس اور میرا گاؤں والا گھر کم و بیش 6 بار توڑا گیا. میرا بھتیجا عبدالرشید بھٹی صاحب کا بیٹا احمد رشید بھٹی PP 165 سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکا ہے اور کم از کم 21-22 دن سے کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل ہے اور باقاعدہ یہ لفظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باضابطہ ہمیں یہ آفر ہوئی کہ آپ صوبائی منسٹری لیں اور وہ منسٹری با اختیار ہوگی جس کو ہم نے جوتے کے نوک پہ رکھا. پیارے تو میرے دوستو، میرا خاندان تحریک انصاف اور اپنے مرشد عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اعزاز سید صاحب باخبر صحافی کہلائے جاتے ہیں. جیو سے ان کا تعلق رہا ہے، آج کل کہیں اور پروگرام کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. ان کی عام طور پر خبریں بڑی درست ہوتی ہیں. اب تازہ خبر انہوں نے دی ہے کہ جناب DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو امریکہ میں پاکستانی سفیر لگایا جا سکتا ہے. چلیں یہ بات تو تھی، لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ الیکشن ہو گیا ہے، اب ایک بڑا جو ذمہ دار بڑا کام ہو گیا ہے تو اب انہیں سوچا جا رہا ہے کہ کسی اور آدمی کو وہاں لایا جائے. تو کیا الزام لگا رہے ہیں اعزاز سید صاحب کہ یہ جو الیکشن کرانا ہے یہ DGISI کا اس سے کوئی لنک ہوتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. میں کبھی کبھار اپنے شو پہ بھی بات کر دیتا ہوتا ہوں، آل دو کہ میں ٹاک شاک کرتا ہوں، لیکن میں اعزاز سید شو کے اوپر بھی کبھی کبھار اپیئر ہوتا ہوں. تو وہ ان کو امریکہ کا سفیر لگائے جانے کی تجویز ہے اور شاید وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی امریکہ میں سفیر لگ جائیں. ان کی آپ کو یاد ہوگا جو ان کی ایکسٹینشن تھی وہ 10 نومبر کو ہی تھی اور اس ایکسٹینشن میں واضح طور پر لکھا گیا تھا رپورٹڈلی کہ تا حکم ثانی ہے. تو اب ظاہر ہے جو بڑا کام تھا الیکشن کا وہ تو ہو گیا. اب ظاہر ہے اس جگہ پہ نئے صاحب آئیں گے تو شاید یہ امریکہ کے سفیر بن جائیں. ظاہر ہے اس کا حتمی فیصلہ تو ملٹری قیادت سولین قیادت کے ساتھ بات چیت کے بعد ہی کرے گی، لیکن یہ تجویز ہے اور بڑی سیریس تجویز ہے. آڈیو لیکس کا جناب زمانہ ہے. بہت سارے اور خاص طور پر جو MQM کی آڈیو لیکس بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ اپنی تنظیم بھی توڑ دی ہے، رابطہ کمیٹی بھی توڑ دی ہے، لیکن آڈیو لیکس ان کی نہیں رکی. اب تازہ آڈیو لیکس جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کا عدم اعتماد کے وقت ساتھ دیتے تو ہمارے تو 7 بندے تھے ویسے وہ ٹوٹ جانے تھے. انہوں نے 7 جو MNA تھے، صرف یہی نہیں ہونا تھا بلکہ ان کے 100 بندے لاپتہ بھی ہو جاتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں. خان صاحب بھی بتا چکے ہیں. مجھے ٹی وی پروگرام میں کسی نے دکھایا کہ یہ 20 لوگ سندھ ہاؤس میں ہیں PTI. تو انہوں نے کہا کہ PTI کی حکومت بچے گی. میں نے کہا مجھے تو ان کو عمران خان صاحب کی حکومت سے بچتی ہوئی نظر نہیں آئی. انہوں نے پوچھا تھا کہ PTI کی بچ سکتی ہے؟ میں نے کہا بچ سکتی ہے. اور بعد میں کسی نے سوال بھی کیا آپ نے -1 کا فارمولہ پیش کیا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے +1 کا فارمولہ پیش کیا تھا کہ وزیر اعظم کوئی اور ہو سکتا ہے اور عمران خان اس کے بھی باس ہوتے کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ بات ہماری اکثر ہی سمجھ آتی پاکستان. تو جب ان کے ہی لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے تو ہماری 7 سیٹیں عمران خان صاحب کو میسج دیا تھا کہ ہماری 7 سیٹیں اب نہیں بچا پائیں. اور جمہوریت کے شوق میں اپنے لوگوں کے اوپر ایک نیا
100 लोगों को लापता करने का जी, औरत मार्च गुज़श्ता रोज़ था, मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात हुई, रैलियाँ भी निकाली गईं। इस्लामाबाद में जो औरत मार्च था, उसमें जो ख़वातीन थी या औरत मार्च के जो शुरका थे, वो इस्लामाबाद पुलिस पर बड़े गर्म थे जनाब। उनको बड़ा वो बददुआएं दी जा सकती हैं, और वो पुलिस के सामने किस तरीके से लानतें दे रहे थे। ये लानतें दर हकीकत बददुआएं, जब आप किसी का कुछ ना बिगाड़ सकें तो फिर आप लानतें देते हैं। और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इस्लामाबाद पुलिस के एक ख़ास मकाम था, इज्जत थी, एहतराम था, लेकिन जब से उन्होंने फाशिस्ट बने, फाशिस्ट हुक्मरानों की बातों पर अमल करना शुरू किया है, तो अब उनकी सूरत हाल ये है, ये आईना है उनके लिए कि किस तरीके से लोग उनको लानतें दे रहे हैं। कोई और अगर मुल्क होता तो शायद इस पर एक कमीशन बनता और ये तहकीक करता कि देखें पब्लिक में पुलिस की रिप्यूट इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हुई और वो क्यों लानतें देने पर तैयार हुए। लेकिन यहाँ पर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो भी बोलेगा। तो बहरहाल मार्च में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत सेंसर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस पे, इस्लामाबाद पुलिस पे, चार अफसरों के डीसी ने, एसी ने, रेसी ने, एसी ने, एसपी ने, इस्लामाबाद पुलिस पे। जी जनाब, तो ये जनाब आज का मंजरनामा था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार करें, कमेंट किया करें, मुझे अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने ख्यालात से लाजमी आगाही दिया करें। कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ें जो इंसानी दिमाग को टच करती हैं, दिल को टच करती हैं, वो आपसे शेयर की जाएँ। जनाब, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।